हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय तन्मय सर में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट थ्योरी से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स को। व्हाट आर देयर, सबसेट क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके सेट थ्योरी का। एंड सम प्रॉपर्टीज़, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं उसको भी डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द प्रॉपर सबसेट्स, सुपर सेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे आप फाइंड आउट करते हैं अगर एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स दिए गए हैं, इसको प्रैक्टिकली हम लोग देखेंगे। और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स कैसे निकालेंगे ये भी हम लोग डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में। ओके, सो व्हाट वी हैव टू डू इन दिस वीडियो दैट ऑन बिहाफ ऑफ द डिस्कसिंग ऑफ दिस टॉपिक्स, बात तो करेंगे बट विल नॉट गो थ्रू द बुकिश लैंग्वेज। हम लोग अपने अंडरस्टैंडिंग, हमने कहा हमको मैथ्स को आसान बनाना है, क्रिटिकल नहीं बनाना है। ओके, क्योंकि आप जितना बहुत ज़्यादा बुकिश लैंग्वेज को फॉलो करते हैं तो आप थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाए, अंडरस्टैंडिंग टफ हो जाती है। हम लोग उस बुकिश लैंग्वेज को अपने लेवल पे रेक्टिफाई करेंगे, अंडरस्टूड करेंगे, फिर समझेंगे एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। सो आवर मोटो इज़ दैट वी हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट। ओके, तो बहुत छोटी छोटी एग्जांपल से हम लोग समझेंगे इसको, बहुत हाई लेवल पे जाकर के नहीं समझेंगे कि समझ में ही नहीं आया। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट, फिर जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम बुकिश लैंग्वेज की तरफ फॉलो करना शुरू करेंगे, तब शायद क्लियर हो जाए अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे थे उसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या है। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द सबसेट्स। सबसेट्स की डिफिनीशन आपको पता होगी, देखा होगा आपने, हम उस पर डिस्कस नहीं कर रहे, ठीक है। सबसेट्स का मतलब पहले हम बता दें, ये दो अलग अलग वर्ड से मिलके बना है, सब और सेट्स ना। इट मीन्स सेट का एक हिस्सा, एक टुकड़ा, एक पार्ट जो होता है वो सबसेट होता है। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक सेट बी, दैट इज 1 2 3 4 and 5, and another set A we are going to take, that is 2 3 and 4। तो हम लोग कहते हैं A is the subset of B। सिंबल के रिगार्डिंग कुछ डाउट्स हैं, मैं उसको डिस्कस कर दूंगा अभी। सो A is the subset of B, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज हो गया, लेकिन हम जनरल में बात करें तो हम कह सकते हैं A एक टुकड़ा है, एक हिस्सा है किसका, B का। सो दिस इज द सिंबल ऑफ सबसेट। कहीं कहीं हम लोग ये सिंबल भी देखते हैं, A इज द सबसेट ऑफ B, बट ये थोड़ा स्पेशल केस में आता है, ठीक है। स्पेशल मीन्स इनका थोड़ा क्राइटेरिया अलग है। एनसीईआरटी में तो मिला है ये, हम लोगों को देखे हैं कि भाई ये सबसेट का सिंबल दिया हुआ है, लेकिन ये आगे जब अब देखेंगे एग्जाम्पल के बाद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्पेशल क्राइटेरिया में आता है, दैट इज नोन एज द proper subset। We will discuss later on this symbol, but the common symbol to represent the subset is that one symbol like that laying on that and one line under of that। okay, मैथ्स में ये तो समझ में आ गया भाई, ए जो है हिस्सा है किसका, बी का। इसको पढ़ते कैसे हैं, रीड कैसे करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। दिस इज द वे ऑफ रीडिंग, क्लियर। या इसको एक और तरीके से पढ़ते हैं, हम कहते हैं ए इज इंक्लूडेड इन बी, इज इंक्लूडेड इन बी। समझ में आ रहा है। या तो हम इसको पढ़ते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, या हम पढ़ते हैं ए इज इंक्लूडेड इन बी, या फिर इसको हम कह सकते हैं ए इज कंटेन्ड, ये भी आपको मिलेगा, ए इज कंटेन्ड इन बी। सो दिस इज वन वे ऑफ स्टडिंग और रीडिंग, एंड दिस इज अनदर वे, दैट इज स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रीडिंग दिस कॉन्सेप्ट। सो वी कैन से इधर वी कैन रीड एज ए इज द सबसेट ऑफ बी, या ए इंक्लूडेड है बी में, या फिर कह सकते हैं ए इज कंटेन्ड इन बी। क्लियर हो गया। एग्जाम्पल से आपको मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, हाउ वी कैन अंडरस्टूड द मीनिंग, इसको हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे। कह सकते हैं ए इज सेड टू बी द सबसेट ऑफ बी इफ एलिमेंट ए बिलोंग्स टू ए implies, इसको हम पढ़ते हैं implies
ए ऑल्सो बिलोंग्स इन बी। कोई एलिमेंट, आपको पता है यहाँ हमेशा एलिमेंट लिखते हैं, सेट नहीं लिख सकते। अगर कोई एलिमेंट ए है जो ए को बिलोंग कर रहा है तो वो ए बी में भी बिलोंग करना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा, क्लियर। सबसेट को लेकर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसको भी समझ लेते हैं। और भी कुछ एग्जांपल आप देख सकते हैं अपने प्रैक्टिकल लेवल पे। फॉर एग्जांपल देयर इज़ अ स्कूल विच इज़ रनिंग इन योर एरिया एंड इट हैव द परमिशन टू टेक द क्लासेस। कोई सेट है स्कूल का, क्लासेस जो हम 1 2 3 एंड अप टू 12 ये दिया हुआ है। हम इसमें से कोई भी अगर सेट बनाते हैं, सपोज हम लोग प्राइमरी सेक्टर का सेट बनाते हैं तो 1 2 3 4 5 हो जाएगा, ओके। कोई दूसरा सेट बनाते हैं जो कि जूनियर्स का हो तो 6 7 और 8 का बनाएंगे एंड सो ऑन, तो इसे बना सकते हैं। सो कैन वी से दैट A is the subset of S और A B is the subset of S। तो इसके लिए कंडीशन क्या है भाई, मैथमेटिकली ये बताया गया A में जो एलिमेंट है वो S में होने कंपलसरी है, या B में जो एलिमेंट है, जो मतलब सारे एलिमेंट, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A, अगर हम इसकी बात कर रहे हैं तो शुड टू बी देयर इन सेट S। अगर हम इस कंडीशन की बात करें, A के सारे एलिमेंट इट मीन 1 2 3 4 5 ये S में होने चाहिए। हाँ है, अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो सबसेट होगा, अदरवाइज सबसेट नहीं होगा, ओके। सो दिस इज द कंडीशन फॉर इट इज़ अ सबसेट और नॉट अ सबसेट। अगर नहीं होगा हम कहेंगे A इज नॉट द सबसेट ऑफ S। इसको हम कट कर देंगे, ओके। नेक्स्ट वन इज सबसेट की प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट्स, ओके। सबसेट का सिंबल है फाई, एक सेट है तो यहाँ पे हमेशा एक सेट रहेगा, इस सिंबल के साथ दोनों तरफ सेट का ही सिंबल रहेगा, एलिमेंट नहीं होंगे, ओके। सो फाई इज द सबसेट ऑफ ऑल। अब ये काफ़ी डिबेटिव है, मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा कि फाई क्यों सबसेट है सारे सेट्स का। इट इज़ वेरी डिबेटिव, ओके। इसको कंट्राडिक्शन मेथड से करते हैं, एजम्पशन से भी करते हैं। सो आई विल डिस्कस लेटर ऑन दैट, इसके लिए मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, ओके। जैसे कि आपको पता है फाई क्या है एक्चुअली, फाई क्या है भाई, इट इज़, इसको हम कई नाम से जानते हैं ना, नल सेट के नाम से भी जानते हैं, वॉइड सेट के नाम से भी जानते हैं, या फिर इम्पटी सेट के नाम से भी जानते हैं। सो दिस आर द डिफरेंट नेम्स ऑफ दिस फाई। और इसको हम कभी ब्रैकेट में नहीं लिखते हैं, अगर ब्रैकेट में लिखें तो वो सेट नहीं होगा, फिर वो एलिमेंट हो जाएगा। दिस इज द स्मॉल थिंग्स दैट वी हैव टू फोकस ऑन दैट। तो ये फाई जो है ये सेट ऑफ, ये सबसेट होता है सारे सेट्स का। मैंने कहा ये डिबेटिव, इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज ए हमने ले लिया 1 2 3 और हमने एक दूसरा सेट ले लिया 2 1 3। सो कैन यू से दैट ए इज द सबसेट ऑफ बी। क्या ए सबसेट है बी का? क्या ए के सारे एलिमेंट बी में है? हाँ है, तो ये ट्रू होगा। दूसरा क्वेश्चन है, क्या हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए? क्या बी के सारे एलिमेंट ए में है? बिल्कुल है। अगर ये दोनों कंडीशन आती है तो हम इसको पढ़ते हैं भाई इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ, या इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं इफ, इस तरह से लिख देंगे, ठीक है। इफ एंड ओनली इफ को शॉर्ट में हम लोग इफ भी बोलते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तो हम कह सकते हैं इफ एंड ओनली इफ ए विल बी इक्वल टू बी। अगर ए और बी बराबर है तभी ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है, यानी ए इक्वल टू बी हो जाएगा। तब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ ए एंड आल्सो बी इज द सबसेट ऑफ बी। भाई ए खुद का सबसेट हो सकता है और बी भी खुद का सबसेट हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि सबसेट की जो डिफिनेशन हम लोगों ने पढ़ी है उसमें ये पढ़ा है कि क्या ए के सारे एलिमेंट ए में है? डेफिनेटली है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो सबसेट होगा। क्या बी के सारे एलिमेंट बी में है?
all the elements of set B, it is in B or not? Yes, it is in B, so we can say that every set is the subset of itself. Clear हुआ? Because it is follow up the condition for the, so this phi set is the subset of every set. ये डिविटिव इसको मैं बाद में डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में, या एक वीडियो सेपरेटली मैं बना दूंगा इसके लिए. और हमने ये देखा कि एवरी सेट is the subset of all is the subset of itself. ओके, हर एक सेट खुद का सबसेट होता है. अभी हमने डिस्कस किया क्योंकि उस सेट के सारे एलिमेंट उसी सेट को बिलोंग करेंगे, ये ट्रू है. सो दिस इज द प्रॉपर्टी रिलेटेड टू द, इसका काफ़ी यूज़ है, दोनों प्रॉपर्टी को हम कहीं नोट कर लेते हैं. ओके, लेट अस सी दैट. सो व्हाट द टू इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज वी हैव गॉट फ्रॉम देयर. कह सकते हैं भाई कि फाई जो है ये सबसेट होता है ऑल सेट्स का, और हमने कहा कि एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ. दीज आर द टू वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. प्रॉपर सबसेट क्या है? प्रॉपर सबसेट भी एक तरह का सबसेट ही है, लेकिन इसमें कुछ स्पेशल कंडीशन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये. प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट के लिए दो कंडीशन होना कंपलसरी है. फॉर एग्जांपल जैसे हम यूनिफॉर्मिटी की बात करते हैं, यूनिफॉर्म की बात करते हैं, तो कहते हैं भाई यूनिफॉर्म में ये कंडीशन मस्ट है, कंपलसरी है, टाई है, बेल्ट है, शूज़ है, एट्सेट्रा, इट मस्ट बी देयर, होना चाहिए ना. तो प्रॉपर सबसेट की बात करें तो प्रॉपर सबसेट में पहली कंडीशन क्या है? हम कहेंगे भाई ए इज सेट टू बी द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी. पढ़ते क्या है इसको? ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ, अगर ये दो कंडीशन को सेटिस्फाई करे. कौन से दो कंडीशन को भाई? पहला तो ये, अगर आप ए को बी का प्रॉपर सबसेट बोल रहे हैं तो आपको सबसे पहली कंडीशन ये सेटिस्फाई करनी चाहिए कि ए जो है कंपलसरी बी का सबसेट होना चाहिए. दूसरा ये कि ए जो है बी के बराबर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, प्रॉपर सबसेट फिर से सुन लीजिए. प्रॉपर सबसेट की होनी कंडीशन क्या है कि पहला तो ये आप बोलेंगे ए प्रॉपर सबसेट है बी का, लेकिन कब बोल सकते हैं? जब ए एग्जैक्टली सबसेट हो बी का. दूसरा, ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए. या फिर इसको हम एक और तरीके से समझ सकते हैं, या फिर कह सकते हैं बी हैविंग एट लीस्ट वन एलिमेंट that is not in set A. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. सेट बी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एटलीस्ट मतलब कम से कम एक तो होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है. अभी एग्जांपल ये देखेंगे. सेट बी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए, एक्स्ट्रा होना चाहिए, एडिशनल होना चाहिए, जो ए के पास नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो बराबर हो जाएंगे तो फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी. ठीक है, ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि भाई प्रॉपर कब बोला जाएगा? जब वो बी यानी जो बड़ा वाला सेट है, बिगर सेट, इसको आप कंपेयर कर सकते हो. हम कहते हैं ना ए स्मॉलर देन बी, ये कभी हम लोगों ने पढ़ा है, इस तरह से कुछ मैच कर रहा है तो आप उसके अकॉर्डिंग अंडरस्टूड कर सकते हैं. सेट बी हैविंग एटलीस्ट वन एलिमेंट दैट इज नॉट इन सेट ए. सेट ए में वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो बी के पास है, यानी ए के सारे एलिमेंट तो बी में होने चाहिए, क्योंकि सबसेट होना कंपलसरी है. ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, लेकिन बी के पास एक ऐसा एलिमेंट जरूर होना चाहिए जो ए के पास नहीं है, यानी बी के पास एक एक्स्ट्रा एलिमेंट जरूर होना चाहिए. एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं. एग्जाम्पल से समझ लेते हैं इसको. आप पॉइंट्स को नोट करते रहिएगा, पॉज करते रहिए, नोट करते रहिए पॉइंट्स को. सपोज वी आर टेकिंग अ सेट ए दैट इज 1 2 3 ओके एंड 4 मान लेते हैं, और हमने बी एक सेट लिया जो x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, है ना, एंड x इज सो दैट x इज लेस दैन 10. क्लियर है?
ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म लिखा है और ये आपका रोस्टर फॉर्म है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बी के अगर एलिमेंट्स हम यानी इसको अगर हम रोस्टर फॉर्म में लिखें तो क्या मिलेगा भाई, एक्स नेचुरल नंबर होना चाहिए और एक्स की वैल्यू लेस देन 10 होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 ओनली, 9 तक ही लिखेंगे, ओके, बिकॉज इट इज़ लेस देन 10। हम कह सकते हैं ए इज़ द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट, पहले प्रॉपर के लिए दो कंडीशन ना भाई, ए मस्ट बी द सबसेट ऑफ बी एंड ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, क्लियर। तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, ए के सारे एलिमेंट बी में है, या फिर बी के पास क्या एटलीस्ट एक एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है। हाँ देखो 1 2 3 4 तो यहाँ है, बी के पास ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है जो ए के पास नहीं है, जैसे 5 है जो ए में नहीं है, 6 जो ए में नहीं है, 7 जो ए में नहीं है, 8 जो ए में नहीं है, 9 जो ए में नहीं है। तो ये भी एक कंडीशन है। और दूसरा ये, अगर ये कंडीशन पहले सेटिस्फाई कर जाएगी तो ये तो कंडीशन डेफिनेटली करेगी ही करेगी, क्योंकि एक्स्ट्रा जब एलिमेंट हो जाएंगे तो वो आपस में इक्वल होने के कोई चांसेस होंगे ही नहीं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द प्रॉपर सबसेट। और यहीं से एक जो नया टॉपिक आपको मिला है सुपर सेट का, वो यहीं से मिला है। अगर ए क्या है, ए इज द प्रॉपर सबसेट of B, then B is, या B will be the, B को क्या बोला जाएगा, सुपर सेट ऑफ A, ठीक है। प्रॉपर के लिए मैंने बताया, अगर ये प्रॉपर है, A इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ B, तो B को हम बोलेंगे B इज द सुपर सेट ऑफ B, यानी ये बड़ा वाला सुपर हो जाएगा, ठीक। और भी समझ लेते हैं इसको और एग्जांपल से। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं, if A is the proper subset of B, then B will known as the superset of B। इसको बोलते हैं B is superset of B। तो ये प्रॉपर के लिए आप सुपरसेट निकाल सकते हैं, यानी बड़ा वाला जो होगा वो सुपरसेट होगा, ठीक है। ये तो हो गया सुपरसेट। प्रॉपर सबसेट भी हमने समझ लिया। नंबर ऑफ सबसेट्स अब बात करेंगे, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स। लेकिन इसको बात करने से पहले हमें ये ध्यान देना होगा कि प्रॉपर सबसेट में कौन सी चीज़ है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रही है। प्रॉपर सबसेट में ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर सबसेट में जो सेट है, सेट इटसेल्फ, ये जो है पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने पढ़ा भाई ए शुड नॉट बी इक्वल टू बी, यानी ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, यानी ए और ए के बराबर नहीं होने चाहिए, बी के बराबर नहीं होने चाहिए, यानी ए और बी आपस में बराबर नहीं होने चाहिए। इट मीन्स दोनों इक्वल सेट नहीं होने चाहिए। दोनों इक्वल सेट नहीं होने चाहिए मतलब एक सेट है जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, वो एक्स्ट्रा। एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, नंबर ऑफ सुपर सेट समझ में आ गया होगा, ओके। ये दोनों आप माइंड में रखिएगा, फिर से हम डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ सबसेट जब निकालने की बात आती है, फॉर एग्जाम्पल वी हैव टेकन अ सेट पी, ओके, जैसे 2 3 5, हमने 3 एलिमेंट्स का एक सेट ले लिया जिसमें इसका कार्डिनल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट P इज 3। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3 है तो इसके सबसेट्स कितने बनेंगे, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें प्रॉपर्टी को फॉलो करना पड़ेगा कि फाई तो सबका होता है सबसेट, पहला तो ये, फिर और कितने तरीके से इसके सबसेट्स को हम बना सकते हैं उसको लिख लेते हैं, ओके। रिपीट नहीं करेंगे एलिमेंट्स को। 2 3 है तो हम 3 2 नहीं लेंगे, पता है ना आपको, 3 5 लेंगे एंड 2 5। और हमने देखा है भाई 5 इज द सबसेट ऑफ ऑल द सेट्स एंड एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। सबसेट्स की बात हो रही है, तो यहाँ पे एक और होगा जो पार्टिसिपेट करेगा, दैट इज 2 3 एंड 5। सो व्हेन वी आर गोइंग टू काउंट द नंबर ऑफ सबसेट्स, that is 1 2 3 4 5 6 7 8, so total number of subsets will be 8। so we can categorize as 2 to the power n के अकॉर्डिंग इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 2 to the power 3 मीन्स 8। अगर किसी भी सेट के पास n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं तो उसके जो नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं वो 2 to the power n होता है, ये आप फॉर्मूला जानते रहिए। सो नंबर ऑफ सबसेट्स फॉर n number of elements in a set
विल बी 2 to the power n। ये तो हो गया नंबर ऑफ सबसेट्स का। अब बात करते हैं नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स क्या होगा। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स के लिए अब ऐसे तो आप निकाल सकते हैं, जैसे नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर 5 हैं तो हो जाएगा 2 to the power 5, और अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आपके 6 हैं तो 2 to the power 6 हो जाएगा नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने का। लेकिन नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट में जब हम प्रॉपर सबसेट बनाते हैं, प्रॉपर सबसेट्स, तो 5 तो बनेगा, ओके 5 बनेगा भाई, 5 बनेगा। उसके बाद जैसे कोई एग्जांपल वही सेम लेते हैं, सपोज वी हैव टेकन p एज 2, 3 and 5, so same we are going to repeat 2, 3, 5, 2, 3, 3, 5 and 2, 5, but we are not going to take 2, 3, 5। हम ये 2, 3, 5 वाला इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आपने ही पढ़ा है कि प्रॉपर सबसेट में कभी भी वो जो सेट होता है वो खुद का प्रॉपर सबसेट नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप ही ने पढ़ा है कि भाई a इज नॉट इज इक्वल टू b, यानी a और b आपस में बराबर नहीं होने चाहिए, तो फिर वहाँ से जो इक्वलिटी की कंडीशन है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके डन। तो वो जो सेट इटसेल्फ है हम उसको इंक्लूड नहीं करेंगे, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यही जो है वो एक कम होता है, इसीलिए हम जो फॉर्मूला बनाते हैं कि नंबर ऑफ, भी काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7, सो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, number of proper subsets of m number of elements is equal to number of subsets minus 1। it means 2 to the power n minus 1। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स अगर हमसे पूछता है, देखिए सबसेट पूछेगा तो 2 to the power n, लेकिन प्रॉपर सबसेट पूछेगा तो एक कम करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी में इक्वलिटी वाला नहीं लेंगे, यानी वो हम सेट इटसेल्फ नहीं लेंगे, इसलिए वो एक कम हो जाता है। ओके अगला क्वेश्चन है, सपोज आई एम आस्किंग दैट देयर इज अ सेट p, देयर इज सेट q which having elements at a, e, I, o and u and number of सबसेट्स पूछेगा, तो गेस कर सकते हैं आप लोग, और नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स पूछेगा तो गेस कर सकते हैं आप लोग। सो आई वांट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन माय कमेंट बॉक्स इफ यू हैव अंडरस्टूड। ओके इफ यू आर फर्स्ट टाइम ऑन माय यूट्यूब चैनल, if you have understood the meaning and if you are thinking that you have to continue with my videos, so you can definitely subscribe, otherwise like, share to help others। thanks for watching my video and thanks for giving your important time for important studies। pause and write down all the things and for any doubts you can give in my comment box। और जहाँ तक फाई की जो बात थी जो मैंने बताया आपको, उस पर एक डिविटिव कॉन्सेप्ट है, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। और आगे और भी सेट में बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, जैसे इंटरवल्स की बात करें, ठीक है, इंटरवल्स क्या होता है, क्लोज ओपन इंटरवल, प्रॉपरली उसको समझेंगे, उसका क्लास 12th में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। तो ये सेट थ्योरी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। एंड फॉर द रिमेनिंग वीडियोज़ बी विद मी and we will meet in the next video with some more interesting topics in the set theory। Thank you, thanks a lot, take care, be safe at home।